राम राम जी। मेरे साथ हैं मुकेश पबनावा। पहले भी मेरे साथ कई वीडियो में आए हैं और आज हमें यूके में और मुकेश भाई से विशेष टाइम लिया है हमने। और ये टाइम इसलिए लिया है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे। हरियाणवी लड़के वहाँ पे गए हुए हैं डंकी से, और फिर वहाँ मिल के आए और फिर हरियाणा में आके उनके परिवारजनों से मिले हैं। मुकेश भाई, पहले तो आपका स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पंगाल साहब आपका टाइम के लिए। और जुगर हम है ना डिस्कशन तो करा बहुत सारी बातें पे, लेकिन वो ऑफ कैमरा करा। तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई हमारे बहुत वैल्यूएबल विचार हो हैं, थॉट्स होती हैं हमारी बहुत अच्छी, जो हमारे सोसाइटी के काम आ सकते हैं। तो इसी बात पर जो बर्निंग न्यूज है फिलहाल, हरियाणा में इलेक्शन भी है विधानसभा के 5 अक्टूबर को, और आज हम ये 25 सितंबर को हम ये बातचीत रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। तो जो राहुल गांधी वहां गया है, जो डंकी के बच्चों से मिल के आया है, और फिर उसने कहा है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, वहाँ क्यों नहीं रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई 10 साल में पीछे हालात ऐसे हो गए हैं। तो क्या वाकई में 10 साल में इसे हालात हुए हैं, और जो हालात हुए हैं बोला, आप कितने सहमत हो और आपका क्या सोचना है इस बारे में? नमस्कार आप सभी को पहले तो। और जो आप बता रहे हो कि राहुल गांधी गए हुए थे यूएसए और हरियाणा भी गए थे वो डोंकी में, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंकी का जो रास्ता वो है सही नहीं है। लेकिन दूसरी बात आ जाती है कि भाई सारे फिर हरियाणा में तो बेरोजगार है कि वो करेंगे क्या। चलो पहुंच भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी किसी भी कंट्री में हरियाणा के बालक जा रहे हैं ना, जब वो पैसा भेजते हैं तब तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और इलेक्शन ना हो ना तो किसी को ये विदेशी का पता भी नहीं है कि किस किस घर से कौन गए हुए हैं। जब ये वोटों के बारे में गांव में फिरते हैं ना, तब इनको पता लगता है थोड़ा सा कि भाई हरियाणा के काफी बालक बाहर गए हुए हैं। मेरी आज की बात नहीं है, मैं 2-3 साल पहले भी, और एक दो मेरे प्रोफेसर थे सर, उनसे भी बात हुई थी कि अगर कोई पैसा तो भेजे, ठीक है, देखो पैसा अगर जाता है तो भारत के काम ही आता है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन अगर किसी लड़के को बाहर किसी कंट्री में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी देखभाल के लिए कोई साधन नहीं है। और तो और अगर डेथ हो जाती है, वैसे उसकी बॉडी के लिए पैसे भी लड़कों ने खुद जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा क्या कि भी कोई गवर्नमेंट या कोई एमपी या सरपंच इतना भी नहीं कर सकता। कितनी कॉस्ट आ रहा बॉडी का, 5 लाख आ जाएगी, 10 लाख आ जाएगी, करोड़ों रुपया भेजा। और रही बात पॉइंट की राहुल गांधी की, आज इन्होंने हरियाणा दिख गया, ये यूएसए गया, कोई डोंकी वाला मिल के हो गया और ये हरियाणा चला भी गया। जाके पॉलिटिक्स में आए क्या? फोटो खिंचवाना ही पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स अगर करनी है तो जनता के बीच रह के उनकी समस्या सुन के देख के समाधान करना पॉलिटिक्स है। मोस्टली जो आज का टाइम है ना, पॉलिटिक्स सिर्फ फोटो के लिए है। गांव में गए, फोटो तारी, परिवार से मिले, बस उसको दे 25-30 लाख रुपया, मंगवाओ उसकी बॉडी। सरकार कोई भी एमपी अपने हल्के में या सरपंच इतना तो कर ही सका नहीं। वो गांव वाले भी नहीं बात करने लग रहे हैं, बोला जी ये तो जब आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, जब बात बनेगी अपना तो ये इलेक्शन हो लिए, प्राइम मिनिस्टर तो अपना बन लिया। तो वो गांव वाले इसी भोली वाली बात क्यों करने लग रहे हैं? जैसा खरबूजे ने देखा खरबूजा रंग पलटा है ना, राहुल गांधी भी ऐसा ही है और उसके जो आगे सुनने वाले हैं वो भी ऐसे ही है। वो एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, उसके जो चले चपटे ना वो कहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। भाई इलेक्शन चल रहे सरपंची के, थम उठा रहे प्रधानमंत्री का। और मेरा तो कोई एतराज भी नहीं है कि भाई राहुल गांधी अगर है अच्छा इंसान, बढ़िया, तो नहीं, वो तो 5 साल बाद मौका होगा ना, वो तो बनना नहीं उसने। ये भी तो मैं बताने लग रहा है कि उसका तो 5 साल बाद भी नहीं आंदा मौका। अच्छा, उसने काटने वाले उसी के ही फील्ड में बहुत सारे हैं। अगर कांग्रेस की बात करा तो उसके जो प्रधान वगैरह जो और चेयरमैन वगैरह जो पार्टी के मेन पद पर बैठे हैं, शायद वही नहीं सहमत हुआ कि भाई ना
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो ये बने। जो बालक आओ है हरियाणा ते वो के मतलब के कारण मानो कि एक ला पीछे खातर आवे हैं कूड़े जो एनवायरमेंट है माहौल है वो भी खराब हो रहा है मतलब के कारण मानो आप? मेन कारण तो ये है, हरियाणा हो या पूरे भारत की बात करूं, मोस्टली वहां पे फेक लाइफ पब्लिक ज्यादा जी रही, झूठापन ज्यादा दिखा रहा। अमीर बंदा गरीब बंदा भी अमीर ही दिखा रहा, अमीर बंदा तो हाई फाई प्रोफाइल अमीर दिखा रहा। रियलिटी या ग्राउंड की जीरो। जो भी यंगस्टर बाहर रह रहे हैं ना या आने की सोच रहे हैं, उनके ड्रीम्स हो और वो सपने वहां पे रह गए वो पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि उन हरियाणा वाले के मोस्टली काम क्या है, यहाँ वैसे इस वर्ड ना यूज करना ठीक नहीं, गधे की डाल काम करना माहिर है, काम इतना करेंगे पूरा। तो अगर हरियाणा में इतना काम करेंगे ना तो इतनी उसकी पैसा नहीं मिलता। और मान ले पीछा भी मिलने लग जा हरियाणा में, तो जो इन दिनों में दिवाली पे आप घर नहीं जा पाते और जो दिवाली पे पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, एक महीना बीमार भी हो रही, वो डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, उस चीज को देखो इसमें तो ऐसा जन्मे पड़े ओठिया माटी में लिगड़े माटी में ही मिल जाएंगे, ठीक। तो जो आप विदेशों में क्लीन उसमें है, अगर पैसे हवा की साफ है, अगर कोई पानी पैसा साफ है। अगर देवा तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मैंने जॉब देवा 5-10 लाख की, शायद मैं करना भी नहीं पसंद करूँ, लेकिन हाँ मेरा रहना पसंद, मैं जरूर अपने गाँव में करूँ कि गाँव में रहूंगा। ये शहर में बड़े बड़े शहर में तो वही है, पोल्यूशन, फैक्ट्रियां, ये वो चलता रहा, बीमारी। तो आड़े जो कर एक टैप वाटर पियो हुआ, एक पाइप से पानी आवे है, और जो हवा है या पहले भी आपने थी 1960 तो पहले, तो क्या कोई आदमी आके इस चीज ने ठीक नहीं कर सकता कि भाई? करने को तो बहुत कुछ कर सका, बहुत सारी चीजें हैं। अगर बंदे अपने अपने एरिया का भी समाधान करने की सोचा ना तो बहुत बेहतरीन हरियाणा बन सका। और बहुत था भी, और बहुत सारे सरपंचा ना विलेज बना भी रखे, काफी गांव हरियाणा में ऐसे हैं बिल्कुल जगह जगह से बना रखे, लगते ही नहीं अब वहां पे कंट्रोल। तो अभी हरियाली अगर गांव में ज्यादातर उसके आसपास मोस्टली हरियाली खेती बाड़ी है, गांव में इतना कोई प्रभाव नहीं है। जो शहरों में है ना ज्यादा, उन पे ही बीमारियों का असर है। गांव में तो आज भी मैं जाऊं ओडी सारा कुछ नहीं है, आराम तक घूमा फिरा, खेतों में जाओ, कहीं मर्जी कुछ खाओ पियो, कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक चीजें बनाओ खेतों में, सारी सब्जी वगैरह सारा कुछ वहीं पे लगा। तो आपने क्या लग गया अगर ये जैसे राहुल गांधी ने गांव वाले कहते हैं ये सरकार हरियाणा में बदल भी देंगे, तो ये जो वादे दावे जो सपने हैं ये तुरंत पूरे हो जाएंगे? देखो वादे तो सपने तो ना तो पहला कभी पूरे हुए और ना ही बूंदे, ठीक। और दूसरा यू जोर पिछले इन्हें राहुल गांधी ना मेरे हिसाब से जब तक मैंने सऊदी संभाले में सुनने लग रहा और देखने भी लग रहा, आज तक तो ना इसके सपने पूरे हुए और ना ही ना किंग किसी के वादे पूरे करे, चाहे वह राइम ले लियो और चाहे वो कहाँ का था ये संसद पहले अमेठी हो, कहीं का भी हो। तो अपने एरिया की पब्लिक नहीं खुश कर सकता तो पूरे भारत का तो बड़ा, इतने नाजुक कंधा हुआ इतना बड़ा बोझ धरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कंधा और सीना भी बड़ा दमदार चुहा। जी चलो, वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने इस टॉपिक पे बात करी है और आने वाले टाइम में नहीं बाकी में और टॉपिक पे भी नहीं बिल्कुल करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बातें करनी नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भाई जनता को जागरूक होना चाहिए। तो ये इलेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्शन है, जोर लाते हैं बड़ा, अभी इलेक्शन है। वही पंगाल साहब कह रहे थे कि नेक चुनो अनेक चुनो, मन की सुनो और नेक चुनो। हाँ, मन की सुनो और नेक चुनो। आप सभी को पता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। वोट के लिए आपको दिखाई देते हैं तो बेशक लात मारो, हमें हिसाब के बीच में रहते हो तो एक नहीं बल्कि 4 वोट उसी पे दबाओ। और सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप देख सको कि आपने कौन सी सरकार लेनी कौन सी नहीं लेनी। वही बात, अगर बिना खर्ची पर्ची का नौकरी मिला है तो दूसरी की जरूरत भी नहीं है,
मेन तो अगर रोजगार हो, भाई नौकरी इतनी कड़त आ जाएंगी, ये तो खुद भी तो करना ही पड़ेगा ना वर्क। नहीं करना तो खुद ही पड़ेगा। हाँ। नहीं रोजगार के तो बहुत साधन है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा वहाँ कर सका। लेकिन वही है कि जनता ने भी खुद करना पड़ेगा। खुद जनता के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उनकी वोट की ताकत, एक वोट की ताकत बहुत तगड़ी है। वो जनता ने शायद फिलहाल कई बार समझ देनी, वहाँ सिर्फ इलेक्शन में ही जागा और इलेक्शन में जागने के बाद फिर सोचेंगे। जी जी। तो आप आखिर तक बने रहे हमारे साथ इस चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर मिलेंगे आपको। और आप अपना सभी ख्याल रखिए। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेल्थ। जी जी। पैसा और नेता ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखे, यही आपके काम आएगी। जी जी। कोई ये प्राइवेट टी शर्ट जैकेट पैकेट कुछ भी नहीं रहना, खाली आए थे और खाली जाएंगे। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू।